तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लास्ट वीडियो में हम लोग ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लिया था और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है कि ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, old partners surrender some part of their profit in favor of new partner, that is called sacrificing ratio. तो जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो उसके फेवर में जो पुराने पार्टनर होंगे अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो सरेंडर करेंगे उसको देंगे, उसी को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सपोज दैट मान लीजिए कि ए एंड बी ये पार्टनर हैं और ये प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को ए एंड बी हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया। 1/2 ए ले रहा है, 1/2 बी ले रहा है। लेकिन जब नया पार्टनर सी आएगा तो प्रॉफिट यही रह जाएगी। अब वो तीन लोगों में बटेगा, ए बी एंड सी तीनों लोग बांटेंगे। तो जब ये तीनों में बटेगा यही प्रॉफिट रह गई आपकी। तो ये प्रॉफिट जब तीनों लोगों में बट रहा है तो अब ये प्रॉफिट इस तरह हो जाएगा, ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा और ये सी का हो जाएगा। यानी कि अगर आप ये कहें इस वाले पोर्शन से ही देखें तो सी के लिए कुछ हिस्सा बी ने सेक्रीफाइस किया और कुछ हिस्सा ए ने सेक्रीफाइस किया। यानी कि थोड़ा सा ये दिया ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये ए ने इतना सेक्रीफाइस किया और इतना ही पोर्शन मान लीजिए बी सेक्रीफाइस कर रहा है। ये बी का सेक्रीफाइस है, ए का सेक्रीफाइस और ये बी का सेक्रीफाइस है। तो ये जो टोटल हिस्सा बन गया, ये हिस्सा जो टोटल आया, ये हिस्सा हो गया सी का, ये सी का हो गया ये पोर्शन। तो ए ने भी थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस किया, बी ने भी सेक्रीफाइस किया, तो सी का नया हिस्सा निकल के आ गया। आज इसी को हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जितना इसने सेक्रीफाइस किया, जितना इसने सेक्रीफाइस किया। क्लियर हो गया? यानी कि जब नया पार्टनर आएगा तो उसको भी प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट में से पार्टिसिपेट करने के लिए वो पार्टनर बना है। तो जब प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा तो डेफिनेटली जो पुराने पार्टनर हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा त्याग करेंगे, तभी न्यू पार्टनर को मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इस दशा में कैसे सेक्रीफाइस करेगा ए, कैसे बी करेगा, कितना करेगा, क्यों करेगा, इत्यादि प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो कुछ बातें आप दिमाग में रख लीजिएगा। जनरली हमारा दिमाग वहीं पे जाता है कि अगर नया पार्टनर कोई बना तो जो पुराने पार्टनर है वो बराबर बराबर सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे कि मैंने समझाया भी है। हालांकि हकीकत ऐसा नहीं है कि न्यू पार्टनर को प्रत्येक पुराने पार्टनर बराबर बराबर ही सेक्रीफाइस करें। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, अगर देखा जाएगा तो ये दोनों लगभग बराबर बराबर, ये ए ने सेक्रीफाइस किया था और ये बी ने सेक्रीफाइस किया था, बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। एक स्थिति भी हो सकती है कि ये हमारी प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को ये दोनों आपस में बांटना है। क्लियर हो गया? ये ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा है। ए ने जो सेक्रीफाइस किया वो इतना सेक्रीफाइस किया,
लेकिन बी ने मात्र इतना ही सेक्रीफाइस किया, यानी कि अब ये जो रेशियो बना ये सी का रेशियो ये हो गया, यानी कि बी ने कम सेक्रीफाइस किया, ए ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया। तो एक स्थिति तो ऐसी हो सकती है, ये फर्स्ट कंडीशन हो सकता है कि दोनों पार्टनरों ने बराबर बराबर सेक्रीफाइस किया न्यू पार्टनर के लिए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ए ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया और बी ने कम सेक्रीफाइस किया। एक स्थिति और बन सकती है, ये आपकी प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट में से केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं किया, यानी ये ए का हिस्सा हुआ, ये बी का हिस्सा हुआ और ये सी का हिस्सा हुआ। तो नया पार्टनर बी बनाना चाहता है कि सी न्यू पार्टनर के रूप में आए, लेकिन बी का कंडीशन ये है कि हम अपने प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे सी को। तो केवल ए सेक्रीफाइस किया सी को, बी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो ऐसे दशा में तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन, हर एक पार्टनर बराबर बराबर सेक्रीफाइस करे। दूसरा कंडीशन, एक पार्टनर ज्यादा करे, अन्य पार्टनर कम करे। तीसरा कंडीशन, केवल एक ही पार्टनर, अगर तीन पार्टनर है तो दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। यानी कि सेक्रीफाइस का जो रेशियो है ये जरूरी नहीं है कि सभी साझेदार जितने पार्टनर हैं सभी पार्टनर बराबर बराबर ही सेक्रीफाइस करें। It means it is not necessary that all partners sacrifice his share of profit for the new partner in same proportion. It is not necessary. जैसे उनमें टर्म एंड कंडीशन डिसाइड होगा उस आधार पे सेक्रीफाइस करेंगे लोग। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, सी ए का फ्रेंड है, सी पार्टनर बनना चाहता है और ए ने ये प्रपोजल बी के सामने रखा कि सी को भी पार्टनर बना लिया जाए। अब बी को ऐसा लगता है कि यार ये तुम अपने फ्रेंड को पार्टनर बना रहे हो, कल को हमारा फ्रेंड होगा हम उसको पार्टनर बनाएंगे, उसका जो फ्रेंड होगा वो उसको पार्टनर बनाएगा। तो ऐसे दशा में हमारे पास पार्टनरों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, हमारे प्रॉफिट का जो पोर्शन है देखिए रिड्यूस हो गया, तो हमारे प्रॉफिट का पोर्शन रिड्यूस होता जाएगा। तो बी ने कंडीशन ये रखा कि ठीक है तुम पार्टनर बनाना चाहते हो उसको तो बना लो, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम अपने हिस्से में से उसको प्रॉफिट पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। तुम्हें अगर प्रॉफिट पार्टिसिपेट कराना है तो तुम अपने हिस्से में से पार्टिसिपेट कराओ और तुम पार्टनर बना लो। तो ऐसे दशा में केवल ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। क्लियर हो गई बात? तो जब एक पार्टनर या पुराने पार्टनर न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं तो ऐसे दशा में उस पार्टनर को कुछ फायदा होना चाहिए। जैसे कि अब इसमें आप थर्ड सेकेंड थर्ड वाले कंडीशन में आपने देखा था कि केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा था, बी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो ए को तो नुकसान होने वाला है, डेफिनेटली नुकसान होगा क्योंकि ए केवल अपना उसका हिस्सा कम हो रहा है, बी जितना लाभ पहले कमाता था उतना ही लाभ अभी भी कमाएगा। तो ऐसे दशा में ए को नुकसान न हो तो उसके लिए टर्म बनाया गया कि जब नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर दो चीजें लेकर के आता है। क्लियर? क्या क्या? न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल एंड गुडविल। ठीक, न्यू पार्टनर दो चीजें लाएगा। न्यू पार्टनर ब्रॉट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, लिख दीजिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन।
तो न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन दो चीजें लेकर के आता है, एक कैपिटल लेकर के आता है और एक गुडविल लेकर के आता है। क्लियर हो गई बात? अब इसको समझिएगा जरा, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूं, जरा इसको ध्यान समझिएगा। ये दो चीजें, सपोज दैट मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं और इन लोगों ने एक प्लांट लगाया। एक व्यवहारिक लाइफ में लेकर के आते हैं तो इसको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। तो ए और बी एक छोटा सा शुरू में, इसको देखिएगा, एक छोटा सा शुरू में इन लोगों ने प्लांट लगाया। अब ये प्लांट लगाया उन लोगों ने, एक छोटा सा प्लांट लगा दिया। अब जब ये प्लांट लगाया उन लोगों ने, तो आपको मालूम है कि कोई भी छोटा सा प्लांट लगाते हो तो तुरंत ही वो फल देना शुरू नहीं करता है। उसमें हम मेहनत करते हैं, सिंचाई करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसको बचाते हैं जानवरों से। फिर धीरे 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 ये प्लांट आपका ग्रोथ होते होते एक ट्री के रूप में कन्वर्ट होता है। जब ट्री के रूप में कन्वर्ट होता है, इसके ब्रांचेस सब निकल जाते हैं। मान लीजिए ये ब्रांचेस निकल गए सब अलग अलग, तो ये ब्रांचेज इसके निकल गए अलग अलग सभी के। अब इन ब्रांचेज में कुछ दिनों बाद सब फल लगना शुरू होता है। अब इसमें फल लग रहा है, सपोज दैट मान लीजिए, तो जो भी फल लग रहा है ये जितने भी इसमें फल लग रहे हैं, ये ही फल इस फर्म को अगर माना जाए तो एक प्रॉफिट हुआ। तो ये जो पौधा छोटा सा इन लोगों ने लगाया, बाद में जब ये पूरा पौधे के रूप में कन्वर्ट हो गया और ये फल देना शुरू कर दिया, अभी जो लगाया था वो लगाए थे ए एंड बी ने। तो ए एंड बी ने इस पौधे की पूरी सिंचाई की, इसकी देख रेख किया, इसको बचाया हर एक परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से, और अच्छे उनके देख रेख का और उनके मेहनत का ही देन था, उनके डेडिकेशन का ही देन था कि आज ये पौधा बृहद हो गया है, बड़ा हो गया है, लार्ज स्केल का हो गया है और वो फल देना शुरू कर दिया। अब जो भी ये फल होगा, इस फल को ए और बी आपस में बांटेंगे, तोड़ेंगे। तो जो भी इनकी रेशियो, सपोज दैट मान लिया 3:2 का रेशियो था, तो ये लोग आपस में बांट रहे थे। टोटल फल है 4, 4, 8, 8, 3, 11, 1, 12, 13, 14, 15। तो 15 फ्रूट्स अगर निकल रहे हैं तो 15 को ए बांटेगा, ए इक्वल टू आएगा 15 इंटू 3/5, तो ये कट जाएगा, यानी कि ए को मिलेंगे इसमें से 9 फल और बी को मिलेंगे 15 इंटू 2/5, यानी कि हो गया आपका 6 फल। तो जो भी फल ये टूटेंगे, जब इसको तोड़ा जाएगा तो ये ए को मिलेगा 9 और बी को मिलने वाला है 6। लेकिन अगर वो लोग न्यू पार्टनर सी को शामिल कर लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए, तो अगर सी नया पार्टनर आ जाता है, सी नया पार्टनर आ जाता है, ये न्यू पार्टनर अगर सी आ जाता है और अब नई रेशियो, चूंकि पुरानी रेशियो तो डिस्टर्ब हो जाएगी जब नया पार्टनर आएगा। तो ये लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था और इसका कैलकुलेशन भी बता दिया था। सपोज दैट मान लीजिए कि नया पार्टनर जो आया, वो अब न्यू पार्टनर, जो इनकी न्यू रेशियो डिसाइड हो रही नया पार्टनर आने पे, वो हो गया आपका 2:2:1 के रेशियो में। क्लियर हो गया? अब जब 2:1:1 के रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में होगा, तो अब यही प्रॉफिट अब कैसे बटेगा, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, ये देखें। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ए को मिलेगा, फल आपके 15 ही है पूरे, तो
15 गुणे 2/5, तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। बी को भी मिलेगा 15 इंटू 2/5, यानी कि इसको भी 6 हो गया, और सी को मिलेगा 15 इंटू 1/5, यानी कि इसको हो गया 3/4। तो देखिएगा, अब जब पहले ए पा रहा था 9, अब वो कितना पा रहा है बेचारा? केवल 6 पा रहा है। क्लियर? यानी कि इसने कितना सेक्रीफाइस किया? तो अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 3 फ्रूट को इसने सेक्रीफाइस किया। क्लियर? बी पहले भी 6 पा रहा था, अब भी 6 पा रहा, तो कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। और सी पहले पार्टनर था ही नहीं, अब पार्टनर बनने के बाद 3 पा रहा है, तो सी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ गया? तो पहले जो ए और बी बांटते थे, तो ए और बी में बढ़ता था 9 एंड 6 फ्रूट्स आपस में, लेकिन जब सी नया पार्टनर बन गया तो अब वही बढ़ना शुरू हो गया 6-6-3 के रेशियो में। यानी कि अब नया पार्टनर बनने के बाद ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, और सी ने गेन किया। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि नया पार्टनर जो सीआर है उसके लिए केवल सेक्रीफाइस कर रहा है, सी ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जब ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो वो गुडविल लाएगा नया पार्टनर, उस गुडविल को कौन लेगा? अगर आप देखिए तो जो प्रॉफिट होता है फर्म का, वो प्रॉफिट के गुडविल के चलते होता है। तो ये प्रॉफिट ए जो दे, अपना प्रॉफिट का हिस्सा जो सी को दे रहा है, तो सी जितना गुडविल लाएगा वो टोटल का टोटल गुडविल कौन ले जाएगा? ए ले जाएगा। क्यों? क्योंकि बी के प्रॉफिट में पहले जो था पार्टनर बनने के बाद भी वही रह गया, यानी उसके प्रॉफिट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ है किसमें? केवल ए में। तो ए जो भी गुडविल लाएगा सी, वो टोटल का टोटल ले जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि जब गुडविल नया पार्टनर लाता है, तो उसको ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। यानी कि गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो सेक्रीफाइस करेगा वो पाएगा, जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। जो जितना ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा वो उतना ज्यादा गुडविल पाएगा, जो जितना कम करेगा वो उतना ही कम गुडविल पाएगा, जो नया पार्टनर लेकर के आएगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। तो ये जो प्रॉफिट, अगर फ्रूट को देखा जाए, तो ये आपकी फर्म की प्रॉफिट हो गई, और जो ये पौधे लगाए गए हैं, यही प्लांट एंड मशीन, अगर इसको हम फैक्ट्री के रूप में देखें पूरा, तो ये जो पौधे इन लोगों ने लगा रखे हैं, यही कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ये कंपनी का क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही आपके हो गए एसेट्स। क्लियर हो गई बात? और इसी में तो कुछ पार्ट्स आपकी लायबिलिटीज की भी हो जाती है, तो ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो जाती है। क्लियर हो गई बात? और ये जो फ्रूट्स लग रहे हैं, यही हो जाता है फर्म की प्रॉफिट। तो जो नया पार्टनर आता है, वो दोनों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। यानी कि देखिएगा, जब कोई व्यक्ति नया पार्टनर बनेगा, तो फर्म के सुख और दुख दोनों का साथ हो जाता है। यानी कि फर्म का जो कुछ है उस सब में वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करेगा, लॉस है तो लॉस में भी पार्टिसिपेट करेगा, फर्म की जितनी एसेट्स हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा, फर्म की जो लायबिलिटीज है उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। अब ये प्रॉफिट अपना एक कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस कर रहा था ना सी को, तो उसके बदले में
इस प्रॉफिट के बदले में वो क्या लेकर आता नया पार्टनर, क्या गुडविल लेकर आता है। तो इस प्रॉफिट के रिवार्ड में वो लाएगा गुडविल। क्लियर। तो इस प्रॉफिट के रिवार्ड में गुडविल लाता है और इस एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रिवार्ड में वो कैपिटल लाता है। क्लियर हो गया। तो नया पार्टनर जब पार्टनरशिप फॉर्म में आता है तो जो फर्म की प्रॉफिट में चूंकि पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है तो उस प्रॉफिट के रिवार्ड में वो गुडविल लेकर के आएगा और फर्म के एसेट्स एंड लायबिलिटीज में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है तो इसके लिए वो कैपिटल लाता है। जब वो फर्म पार्टनर कभी भी फर्म छोड़ के जाएगा तो अपनी कैपिटल वापस लेके जाएगा और उसमें फर्म की जो गुडविल है तो उस गुडविल को अब वो छोड़ के जा रहा है। अब वो हिस्सा पुराने साझेदार जो बचेंगे साझेदार वो लोग आपस में उसका हिस्सा बांटेंगे प्रॉफिट का। तो अपना गुडविल के बदले में वहां पैसा लेके जाता है यानी अपनी कैपिटल लेकर के जाएगा और अपना गुडविल भी लेकर के जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक। तो अब हम लोग देखेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब हम देखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब इसमें एक चीज आप ध्यान में रखिएगा जो बराबर आप लोगों से गलती हो जाती है वो कि गुडविल कभी कभी बच्चों को देखता हूं कि ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, कभी कभी न्यू रेशियो में बांट लेते हैं। तो ये गलती नहीं होना चाहिए। आप इतना समझ लीजिएगा कि जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उसी रेशियो में वो गुडविल बांटेगा। तो इसलिए इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा गुडविल brought by new partner distributed by old partners in their sacrificing रेशियो। इस वर्ड को याद रखिएगा, कभी ये गलती नहीं होना चाहिए। अक्सर देखता हूं ये गलती होता है। तो जो भी गुडविल नया पार्टनर लाएगा उसको पुराने पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बांटते हैं। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है, तो अब हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू रेशियो इक्वल टू। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला देखिएगा कैसे निकलेगा, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बना लेंगे। पहले दो पार्टनर थे ए एंड बी, ए एंड बी, हाफ थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं इसको। ए एंड बी दो पार्टनर थे, ये आपस में बांट रहे थे, ए ले रहा था बी ले रहा था। अब जब तीसरा पार्टनर आ गया सी तो इसी प्रॉफिट को ये लोग तीन भागों में बांटेंगे, ए बी एंड सी। ये आपका ओल्ड रेशियो हो जाएगा जो नए पार्टनर के आने से पहले था। अब ये हो गया आपका न्यू रेशियो, सॉरी। तो ओल्ड रेशियो ये था, न्यू रेशियो। आपको देखने से लग रहा होगा कि कौन सा रेशियो कम है, ओल्ड कम है कि न्यू कम है। तो अगर आप ग्राफ देखिएगा, डायग्राम देखिएगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है न्यू रेशियो कम है, ओल्ड रेशियो ज्यादा है। ठीक। तो न्यू रेशियो यानी कि ए ने कुछ सेक्रीफाइस किया है और बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया है तो वही सी को जाकर के मिला है। और हमेशा मैथ ये कहता है कि ज्यादा में से कम घटाया जाता है।
तो ज्यादा कौन सा है? ओल्ड रेशियो। तो कम कौन सा है? न्यू रेशियो। यानी कि फार्मूला क्या बना सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर हो गया? तो बहुत इजी फार्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसी को सरेंडर रेशियो भी बोलते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इस आधार पे अगर आपको कोई रेशियो निकालना हो, 3 रेशियो निकाला जाता है। सपोज दैट मान लीजिए न्यू रेशियो अगर आपको निकालना है तो न्यू रेशियो इक्वल टू के इस पार ले जाएंगे, अपोजिट साइड में ले जाएंगे, तो ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर न्यू रेशियो इसी आधार पे निकालना है तो न्यू रेशियो इक्वल टू, ये इधर आया तो प्लस हो गया, ये ओल्ड रेशियो ऐसे ही रह गया, ओल्ड रेशियो माइनस, अब देखिएगा यहां पे जब ये प्लस है इधर, जब इधर आएगा इक्वल टू इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो गया? तो आप न्यू रेशियो भी फार्मूला जान गए। न्यू रेशियो इक्वल टू क्या हो गया? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमारे पास कितना रेशियो था उसमें से हमने कितना दे दिया, उसको अगर हम घटा दें तो हमारा न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा, जो कल हम लोगों ने देखा था। अगर आपको ओल्ड रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो यहीं छोड़ दीजिए, ये न्यू रेशियो इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि क्या फार्मूला बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो देखिए अगर ओल्ड रेशियो अगर आपको निकालना है तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू हो जाएगा आपका, न्यू रेशियो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि न्यू रेशियो प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो गया? या सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस न्यू रेशियो। तो तीनों रेशियो आप जान गए। यही 3 रेशियो आपको पढ़ना है पूरे पार्टनरशिप में। या तो मैक्सिमम तो आपको एडमिशन से रिटायरमेंट तक आप जाएंगे, एडमिशन में तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही देखना है। उसके बाद एक गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट आता है। जब आप जाएंगे रिटायरमेंट में तब गेनिंग रेशियो देखेंगे। तो एक गेनिंग रेशियो का फार्मूला आता है, गेन, गेन माने बढ़ना, गेन माने प्राप्त करना, यानी हमारा रेशियो बढ़ रहा है। तो अगर गेनिंग रेशियो के बारे में आप जानना चाहते हैं तो पहले हमारा रेशियो कम था, अब कोई पार्टनर जाएगा तो हमारा रेशियो क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा, वो हिस्सा पुराने जो रिमेनिंग पार्टनर वो लोग आपस में बांटेंगे। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला होगा बिल्कुल उल्टा हो जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो वहां पे यहाँ पे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो था, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाइस का उल्टा गेन होता है, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर चौथा रेशियो आप निकालना चाहते हैं गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल सेक्रीफाइस का उल्टा, सेक्रीफाइस में हम छोड़ते हैं अपना हिस्सा, गेन में हम दूसरे का हिस्सा पाते हैं। तो सेक्रीफाइस में ओल्ड माइनस न्यू था, तो गेनिंग में क्या हो जाएगा? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने चारों रेशियो देख लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूरा हमने देख लिया, और ये भी देख लिया कि नया पार्टनर जो गुडविल लाता है उस गुडविल को जो पुराने साझेदार हैं वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। क्यों सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं ये भी हमने देख लिया कि अपने प्रॉफिट में नए पार्टनर को जो जितना पार्टिसिपेट करने देगा उतना ही वो गुडविल पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो होती है वही फर्म की गुडविल होती है। तो हम जितना प्रॉफिट छोड़ेंगे उसके बदले में उतना ही गुडविल लेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम देखेंगे कुछ इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूं, उस क्वेश्चन के आधार पे देखते हैं इसका कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।
देखिए एक क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, वो 3:2:1 में बांटते हैं। अपॉन एडमिशन ऑफ डी दे डिसाइडेड टू शेयर एज फॉलोज। तो ओल्ड पार्टनर हैं ए बी सी, ओल्ड पार्टनर ए बी एंड सी का रेशियो दिया है आपका 3:2:1 का। न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर डी है, और न्यू रेशियो यहां दिया है, न्यू रेशियो दो पार्ट में दिया है आपका। फर्स्ट आपका दिया है 4:4:2:2 का, और सेकेंड आपका दिया है 2:4:2:4 का। ठीक, अब आपको कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे हम निकालेंगे ये देखेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एसआर मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फार्मूला होता है। अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो ए का देखिए, ए सेक्रीफाइस इक्वल टू ए का ओल्ड रेशियो जो था वो देखिए 3:2:1 का है, यानी 3/6 का है। और न्यू रेशियो अगर पहले वाले कंडीशन को आप सॉल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला आप सॉल्व कर रहे हैं, तो न्यू रेशियो देखेंगे 4 4 8 to 10 to 12, 4/12 है, तो 4/12 क्लियर हो गया। अब आप इसको घटाएंगे, एलसीएम निकालेंगे 6 एंड 12 का, तो 12 आ जाएगा। 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 12 4, यानी कि हो गया ये 2/12। ए का हो गया। बी का अगर सेक्रीफाइस निकालेंगे आप, तो बी का जो रेशियो था ये था 2/6 का, तो 2 न्यू रेशियो है 4/12 का, 4/12। तो इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो 12, 6 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0/12। सी का देखिए, सी सेक्रीफाइस अगर आप निकालेंगे तो सी का था आपका 1/6, ओल्ड रेशियो 1/6। न्यू रेशियो सी का है 2/12, तो 2/12 आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 2 जा 12, 2 और 2 1 जा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0/12। इट मीन्स कि केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां पे आंसर जो आपका निकला, आंसर ओनली ए सेक्रीफाइस 2/12, आर इसको आप छोटा करेंगे तो 1/6 इन फेवर ऑफ डी। तो यहां पे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी और सी बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया। सेकेंड सिचुएशन देख लीजिए। फार्मूला वही रह जाएगा आपका, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो था 3/6 माइनस ओल्ड रेशियो है आपका 2/2 6 8 4 12, 2/12।
2/12। एलसीएम आप निकालेंगे, 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4/12। क्लियर। बी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसका ओल्ड रेशियो था 2/6, न्यू रेशियो है इसका 4/12 इक्वल टू हो गया आपका 12। अब 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0/12। सी का देखिएगा, सी का 1/6 ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो है 2/12, तो 2/12। अब ये आप निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0/12। यानी इस क्वेश्चन में केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, यहां भी बी और सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे आ गया आंसर आपका ओनली ए सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ डी। कितना? 4/12, तो इसको काटेंगे तो 1/3। तो यहां पे केवल ए सेक्रीफाइस करेगा डी के लिए 1/3 पोर्शन। क्लियर हो गया। अब भाई तो अब नया क्वेश्चन एक उठाते हैं हम लोग, जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। C is admitted for the partnership for 1/4 share in future profit. Calculate new profit sharing ratio and the sacrificing ratio. तो देखिएगा इसमें न्यू रेशियो भी पूछा है जो कल हम लोगों ने देखा था, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पूछा है, दोनों रेशियो पूछा है, तो दोनों रेशियो को हम लोग कर लेते हैं। दो पार्टनर हैं ए एंड बी, आपके ओल्ड पार्टनर हैं ए एंड बी का रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:3 का। ठीक है। न्यू पार्टनर सी आ रहा है 1/4 की, तो न्यू पार्टनर सीज रेशियो आपका दिया हुआ है 1/4। क्लियर। अब न्यू रेशियो भी आपको निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे न्यू रेशियो। तो यहां हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कल मैंने बताया था, सबसे पहले रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे, या हम लोग लिख लेते हैं पहले ओल्ड पार्टनर ए एंड बी रेशियो इक्वल टू है आपका 5:3 का। न्यू पार्टनर सीज रेशियो है आपका इक्वल टू 1/4 का। रिमेनिंग पार्ट यहां से निकालते हैं,
रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट होगा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। ये बचेगा आपका। अब 3/4 को ए एंड बी अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो एज न्यू रेशियो, एज न्यू रेशियो इक्वल टू होगा 3/4 इंटू 5/8। 5 और 3 8 हो जाएगा। ये इनका ओल्ड रेशियो दिया है, तो ये हो जाएगा 15/32। बीज न्यू रेशियो हो जाएगा, बीज न्यू रेशियो इक्वल टू 3/4 इंटू 3/8 यानी कि 9/32। क्लियर। अब न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो इक्वल टू हो जाएगा आपका 15/32 ए का इस टू 9/32 बी का और इस टू 1/4 सी का। 1/4 के लिए आ रहा था, तो मैंने बताया था कि इसका डिनोमिनेटर को बराबर कर लेते हैं। तो अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा आपका 15/32, ये हो जाएगा 9/32 और ये हो जाएगा 8/32। यानी कि आपका न्यू रेशियो जो निकल के आया वो आ गया 15:9:8। क्लियर हो गया। अब ये सब जोड़ेंगे तो 32 के बराबर हो जाएगा। 9 और 8 17, 17 और 15 इक्वल टू 32। क्लियर हो गया। तो ये आपका निकला न्यू रेशियो। अब हम यहां पे निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगला है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला आपका था SR इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फार्मूला था आपका। तो अब इस आधार पे निकालेंगे। अगर ए का निकालेंगे तो ए इक्वल टू आएगा, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 5/8, 5/8 माइनस न्यू रेशियो है आपका 15/32, तो 15/32। जब इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो आ जाएगा 32, ये हो जाएगा 8 4 जा 32 यानी कि 20, 4 5 जा 20 माइनस 15 इक्वल टू 5/32। क्लियर हो गया। बी का अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो बी का था 3/8 ओल्ड रेशियो, यहां से उठाया, और न्यू रेशियो हमने यहां से उठा लेते हैं यानी कि 9/32। इसका एलसीएम निकालेंगे 8 एंड 32 का तो 32 और 4 3 जा 12 माइनस 9 यानी कि 3/32। यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए एंड बी का जो निकला वो निकला 5:3 का। इसको ध्यान में रखिएगा कि जब कभी प्रश्न में कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये नहीं दिया रहता है, तो जो ओल्ड रेशियो होती है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा निकल के आएगा। क्लियर। इसके बारे में एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो व्यक्ति ज्यादा धनी है वो ज्यादा देगा, जो कम धनी है वो कम देगा, यानी अपने रेशियो में ही वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे। क्लियर। तो अगर प्रश्न में इस तरह का दिया हुआ हो, न्यू पार्टनर का केवल रेशियो दे दिया हो और ये ना कहा हो
कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आता है। यानी कि इस तरह का अगर प्रश्न में देगा तो एग्जाम में अगर हम बैठे रहेंगे तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालेंगे। अगर प्रश्न में केवल यही प्रश्न कहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाइए तब तो निकालेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बड़ा एडमिशन का, जब पूरा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो उस समय हमें न्यू रेशियो तो निकालना पड़ेगा, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम नहीं निकालते हैं क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद होगा। हमारी वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आएगी जो ओल्ड रेशियो होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक और। ये क्वेश्चन दिया है कि A and B are partners sharing profit in the ratio of 7:3. C was admitted. A surrender 1/7 of his share and B 1/3 of his share in favor of C. ठीक है। Calculate sacrificing ratio and new profit sharing ratio of the partner. तो ओल्ड पार्टनर हैं आपके ए एंड बी। यहां डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिखता चला जा रहा हूं, तो आइस निकालते भी जाएंगे। हम लोग निकालने जा रहे हैं कौन सा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अभी क्या है कि हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखिएगा, ओल्ड पार्टनर है आपके, ओल्ड पार्टनर ए एंड बी का रेशियो दिया हुआ है आपका 7:3 का। 7:3 का। अब ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ए सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर। देखिएगा, ए सरेंडर कर रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर। तो अब ए का सरेंडर निकालना, तो देखिएगा ए सरेंडर इक्वल टू, तो एज सरेंडर इक्वल टू अपने हिस्से का 1/7। तो ए का हिस्सा कितना था, 7/10 का था। तो 7/10 का 1/7 सरेंडर का। क्लियर हो गया। अगर आप इसको कहेंगे तो ये हो जाएगा 7/70, या आप कह सकते हो 1/10। क्लियर। ए ने सरेंडर किया। अब आइए बी सरेंडर कर रहा है, बी सरेंडर बी सरेंडर कर 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो 20 का सरेंडर आप निकाल लीजिए। 20 सरेंडर इक्वल टू निकलेगा, बी का हिस्सा था 3/10 का, ये कर रहा 1/3, यानी कि ये हो गया 3/30 या 1/10। क्लियर हो गया। यानी कि सरेंडर रेशियो अगर निकालेंगे आप, सरेंडर रेशियो, तो ये 1:1 का आया, 1:1 का। क्लियर हो गया यहां तक। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आप देखेंगे, न्यू प्रॉफिट
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर ए का आप निकालिएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मैंने आपको फार्मूला बताया था, न्यू रेशियो का आपका था ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखिए ए का अगर आप निकालेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा, ए का ओल्ड रेशियो था 7/10 और इसने सेक्रीफाइस किया 1/10, तो 1/10 यानी कैल्शियम निकालेंगे तो हो जाएगा 10, यहाँ पे 7 माइनस 1 इक्वल टू 6/10 ए का हो गया। बी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/10 और माइनस आपका हो जाएगा, ये सेक्रीफाइस किया 1/10, तो 1/10 आप कर देंगे तो एलसीएम 10, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/10। और सी देखिएगा, ए ने जितना सरेंडर किया है सी के लिए और बी ने जितना सरेंडर किया, इन दोनों को यदि हम जोड़ रहे हैं तो सी का निकल के आ जाएगा। तो ए ने सरेंडर किया 1/10 और बी ने भी सरेंडर किया 1/10, तो दोनों को आप क्या करना है, सम करना है, यानी कैल्शियम आपका 10 हो गया और इसका हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/10। यानी कि न्यू रेशियो जो निकला आपका, न्यू रेशियो ये निकला 6/10 is to 2/10 is to 2/10, यानी कि 6 is to 2 is to 2 का, अब इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो 3 is to 1 is to 1 का आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जब वो अपने हिस्से का कुछ पोर्शन दे रहा है, इसमें जो सेकंड कंडीशन मैंने बताया था, यानी ये तो फर्स्ट कंडीशन, ये दोनों बराबर बराबर दे रहा है, तो कुछ हिस्सा ए दे रहा है और कुछ हिस्सा बी दे रहा है, तो दोनों को जोड़ लिया तो सी का हिस्सा निकल के आ गया। अब न्यू एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, जिसमें लिखा है कि ए बी सी एंड डी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 36:24:20:20 रिस्पेक्टिवली। तो आपके चार पार्टनर इस बार दिए हुए हैं, ए बी सी डी, और चारों का रेशियो दिया हुआ है। चार पार्टनर है ए बी सी डी। तो देखिए ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर ए बी सी एंड डी, रेशियो है, बीच रेशियो आपका दिया हुआ है 36:24:20:20, 36:24:20:20। क्लियर? अब अगर आगे कहता है ई ज्वाइंट पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। क्लियर? तो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर ईच शेयर है आपका 20%, तो इसको आप कह सकते हो आर 20/100 या 1/5, 1/5 कह सकते हैं आप इसको। चलिए जी, A, C and D would in future share profit among themselves 3:4:2:1, यानी कि अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया हुआ है, फ्यूचर में कह रहा है कि A, B, C and D
would share profit in future as 3:4:2:1. Clear? Calculate new profit sharing ratio after e-admission. तो देखना, अब क्या करना है कि ऐसे प्रश्न में कि जो इनकी ये ओल्ड प्रॉफिट थी, कोई मतलब नहीं है जी, आप ये कह दे रहे हो कि हम ई को 1/5 के लिए पार्टिसिपेट करा रहे हैं और हम लोग जो बांटेंगे वो 3:4:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो केवल प्रश्न को उलझाया है, प्रश्न में ऐसा कोई टिपिकल चीज नहीं है। आप सबसे पहले एक जो नया पार्टनर ई आ रहा है उसको 1/5 दे दो और जो रिमेनिंग बच रहा है उसको इस रेशियो में बांट दो, आपका निकल के आ जाएगा। तो यहां देखिएगा, रिमेनिंग पार्ट आप निकालेंगे, रिमेनिंग पार्ट, तो सबसे पहले जो न्यू पार्टनर उसका 1/5 दे दो, 1-1/5 कर दीजिए, बच्चा आपका कितना 4/5। अब ये लोग कहते हैं फ्यूचर में इस रेशियो बांटेंगे तो उस रेशियो में बांट दो 4/5 को। तो एज न्यू रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 4/5 इज टू 3/10 हो जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10, तो ये हो जाएगा 12/50। ए का हो गया, बी का निकाल लीजिए, बी इक्वल टू हो जाएगा बीज न्यू रेशियो 4/5 इंटू 4/10 यानी कि 16/50। सी का देखो, ये हो जाएगा 4/5 इज टू 2/10 यानी कि 8/50 और डी का हो जाएगा 4/5 इंटू 1/10 यानी कि 4/50, यानी कि अगर न्यू रेशियो आप निकालेंगे, न्यू रेशियो ये हो जाएगा इसका 12/50 इज टू 16/50 इज टू 8/50 इज टू 4/50 इज टू, इसका 1/5 था ही तो 1/5 है। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, यानी कि आप ये कह सकते हैं 12/50 इज टू 16/50 इज टू 8/50 इज टू 4/50 इज टू 10/50, यानी कि एलसीएम निकला 12:6:8:4:10 का। अब सभी 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो हो जाएगा 6:3:4:2:5। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका निकल के आ गया 6। सॉरी, ये 6 नहीं है 16 है, तो ये 16, तो ये हो जाएगा 8 का, तो 6:8:4:2:5। क्लियर हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन और उठाते हैं
जिसमें लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. दे एडमिट डी फॉर 1/9 शेयर. ठीक है. इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिमेन हिज ओरिजिनल शेयर. कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ये सवाल थोड़ा सा हट के है अन्य से, देख लेते हैं इसको भी. तो तीन पार्टनर है एबीसी और पार्टनर ए बी एंड सी. रेशियो इक्वल टू है 4:3:2 का. 4:3:2 का. ठीक है. न्यू पार्टनर डी है. न्यू पार्टनर डीज रेशियो है आपका 1/9. क्लियर. अब यहां पे ये चीज कह रहा है, ये ने कहा कि नया पार्टनर डी तो शामिल होगा लेकिन हमारे रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. यानी कि डी का जो ओरिजिनल रेशियो है वो सेम रह जाएगा, उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. देखिएगा यहां पर रिमेनिंग पार्ट अगर हम निकालेंगे तो रिमेनिंग पार्ट 1/9 तो हमें डी को देना ही देना है, प्लस 4:3:7:9 4/9 ए को भी देना है, क्योंकि ए कहता है कि हमारे प्रॉफिट में, हमारे शेयर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. तो अब यहां पे जो रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे वो कैसे. रिमेनिंग पार्ट ये निकलेगा 1 माइनस, अभी तक 1/9 तो आप घटाते थे, इसमें घटाते थे कि ये डी को देना, लेकिन अब ए को भी तो देना है 4/9, क्योंकि ए में चेंज नहीं होना. तो ए का भी हिस्सा बाहर निकाल दिया उसमें से. क्लियर हो गया. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे देखिए, ये जो हिस्सा है इसको हमने 9 भागों में इसको आप बांट दीजिए पहले. तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ये 9 भागों में है. 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 और एक और इसी कर लेते हैं 2. ये 8 और ये 9. अब 9 में से 4 हिस्सा ए का है. 1 2 3 4, ये 4 हिस्सा ए कहता भैया मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, इसमें मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, ये पूरा हिस्सा ए को चाहिए. ये ए लेगा. क्लियर. अब 1/9 ये जो है ये हिस्सा ये कौन लेगा. बी लेगा. ऐसा ही नया पार्टनर डी लेगा. तो अब इतना ही हिस्सा 6 7 8 9 यही बचा है आपके पास. 6 7 8 और 9, इसी को ना आप बांटेंगे किसमें किसमें, बी एंड सी में. क्लियर हो गया. क्योंकि जो हिस्सा बच रहा था ए कह रहा मेरा हिस्सा टच नहीं करना है जी, इसको छोड़ दिया. ये कहता मैं 1/9 लूंगा. तो अब इतना हिस्सा आपका, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हिस्सा, ये पूरा ए
ये ए ले रहा है और ये बी ले रहा है, तो जो ये हिस्सा बचे हैं इसी सॉरी ये ए ले रहा है और ये डी ले रहा है, तो ये जो हिस्सा बचा इसी को ना बी और सी आपस में बांटेंगे। तो इसलिए हम क्या किए हैं, पूरे ओवरऑल में से डी का हिस्सा और ए का हिस्सा बाहर निकाल दिए। क्लियर हो गया। तो अब अगर इसको आप माइनस करेंगे तो 1 माइनस इसका एलसीएम निकालेंगे तो 9 आ जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा। ठीक, जब 5/9 आप घटाएंगे तो ये बचेगा 4/9। देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हिस्सा बचा था। अब 4/9 को बी और सी अपने किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 के रेशियो में। याद रखिएगा यहाँ पे 3/9 नहीं होगा, 3 और 2 के रेशियो में इन लोग को बांटेंगे क्योंकि ये बाहर निकल चुके हैं। क्लियर। तो अब हो जाएगा बीज न्यू रेशियो आपका निकलेगा, वो होगा 4/9:3/5। ठीक, समझ में आ गया। ये 3:2 के रेशियो में, किसी रेशियो में लोग आपस में बांटेंगे। ये ए जो है वो बाहर जा चुका है, तो ये हो जाएगा आपका 12/45। और सीज न्यू रेशियो अगर आप निकालेंगे, सीज न्यू रेशियो, तो ये हो गया 4/9:2/5 यानी 8/45। यहां तक क्लियर। अब जब यहां तक हो गया तो अब अगर आप न्यू रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा, हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं। तो न्यू रेशियो देखिएगा, ए का था 4/9 क्योंकि ये काला था, हमारे में चेंज नहीं होगा। बी का हो गया है 12/45। सी का हो गया है 8/45 और डी का है आपका 1/9 क्योंकि 1/9 के लिए आ रहा था। अब ऐसे दशा में आप क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाल लीजिए, या इसमें इसको 45 के बराबर कर लें, इसको 45 के बराबर कर लें, एक ही बात आएगा। ये 45 हो गया एलसीएम सबका। ये हो गया 20:12:8:5 यानी कि न्यू रेशियो आपका आ गया 20:12:8:5। क्लियर हो गया। तो ये आपका न्यू रेशियो निकल के आ गया 20 12 8 एंड 5 का। अगर आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस न्यू रेशियो में से उनका ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो आप घटा देंगे तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं पूरा समझ में आ गया होगा। अब ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूरी तरह से समाप्त हुआ। फिर भी कोई डाउट रहा तो आप कमेंट में भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू।